अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, आज का जो हमारा क्लास हम एनी ईच एवरी लिटिल अ लिटिल द लिटिल पे बेस्ड है और इंशाल्लाह ताला बाकी जो दिन बचे हैं वो एक दिन बचा है जो कि वेडनेसडे थर्सडे वाला दिन है। ठीक है, सो थर्सडे में जो है हमारा लास्ट क्लास होगा और इंशाल्लाह ताला जो है हम फ्राइडे को टेस्ट कंडक्ट करेंगे। सो आप सबको उस टेस्ट में हिस्सा लेना है और सबको टेस्ट का हिस्सा भी बनना है। सो लेट्स स्टार्ट। सम एनी देखें, सम जो है वो हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं? हम अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि सब्जेक्टिव सेंटेंस हो, वहाँ पे हम सम इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सम के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं और उनका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करे तो वो एनी में होगा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने शायद क्लास 1 या 2 में जो है सीखा होगा ज़रूर है। तो इसके अलावा आगे चल के एडवांस जो भी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा, जैसे कि टू एक्सप्रेस क्वांटिटी आर डिग्री सम इज़ यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि सम हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हो और एनी हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है सर, फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे आई विल बाय सम मैंगोज़, मैं कुछ मैंगोज़ ख़रीद करूँगा। तो यहाँ पे जो मैंने सम इस्तेमाल किया है तो लिहाजा ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ मैंने सम इस्तेमाल किया है। और अगर इसकी मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करूँ तो ये एनी में होगा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये सम में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं होगा। जैसे कि आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज़, मैं जो है मैंगोज़ ख़रीद नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस को क्या किया है, नेगेटिव किया है। अनदर एग्जांपल है हैव यू बॉट एनी मैंगोज़, क्या आपने कोई मैंगोज़ खरीद के किए हैं? तो यहाँ पे भी देखिए हमने जो है सम इस्तेमाल नहीं किया है, एनी इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो आगे चल रहे हैं अभी हम। बट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ़ इन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, जब इफ़ क्लास आप इस्तेमाल करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है आप एनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इफ़ क्लास क्या है, आई होप कि आप इफ़ क्लास से ज़रूर आपने सीखा होगा। अगर आपने इफ़ क्लास नहीं सीखा है तो ये भी हम ज़रूर सीखेंगे। तो टाइम तो बहुत शॉर्ट है लेकिन सीखेंगे ज़रूर हम इफ़ क्लास। अब इफ़ क्लास ये तो अलहदा टॉपिक है। जब इफ़ आप इस्तेमाल करें अफर्मेटिव सेंटेंस में तो फिर आप वहाँ पे एनी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, अगर आपको पैसे चाहिए तो फिर मैं आपका हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है, इफ़ इस्तेमाल किया है। तो फिर इफ़ के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया है, एनी। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। ठीक है, सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आर रियली ऑफर्स रिक्वेस्ट और विच एक्सेप्ट डेट आंसर यस। हम सम वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे हमें लगे कि कोई ऑफ़र हमें मिले या कोई रिक्वेस्ट हो या फिर कोई एक्सेप्ट हो, यानी कि कोई उम्मीद हो जहाँ पे हमें, और हमें जवाब वहाँ से यस में मिले और जो सेंटेंस हो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो वहाँ पे हम जो है सम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे हम सम इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे विल यू हैव सम आइसक्रीम, ये एक ऑफ़र है, क्या आप आइसक्रीम खाएंगे? तो देखें, ये उम्मीद है, एक ऑफ़र है, ये जो जवाब आने वाला देगा ये से देगा। ऑफ कोर्स आपको अगर कोई ऑफ़र करे आइसक्रीम खाने के लिए तो आप बिल्कुल नो तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अब हम क्या सम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक क्या है, ऑफ़र है। ठीक है, अनदर एक एग्जांपल है कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। हम किसी को अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे भी हम सम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो
उस सेंटेंस जो ऑफ़र करें, रिक्वेस्ट हो या कोई एक्सेप्ट हो कि हमें इस चीज़ का हमें जो है उम्मीद है मिलने का, वहाँ पे आप एनी इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर एनी इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, सम इस्तेमाल करना है। ठीक है। डिड यू बाय सम क्लास, क्या तुम्हें कुछ क्लास चाहिए, क्लास चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल करना है, सम इस्तेमाल करनी है। ठीक है सर, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे जो क्लाथ का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, आर आ गया है। सो इसके लिए सॉरी, मैं माजरत फॉर्म आप लोगों से। सो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है व्यूअर्स, आगे चल रहे हैं हम अब। ईच एंड एवरी, देखिए ईच हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे टू या मोर चीज़ की बात हो। ईच इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। ईच हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हम करें, वहाँ पे हम ईच इस्तेमाल करेंगे। एवरी हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एवरी इज़ यूज्ड ओनली स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एवरी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम मोर देन टू की बात करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ईच यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज़ लिमिटेड। ईच हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जो नंबर हो ग्रुप का वो लिमिटेड हो। एंड डेफिनेट मीन्स जो चीज़ें हम गिन सकें। एवरी व्हेन द नंबर इज़ इनडेफिनेट, एवरी हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे नंबर इनडेफिनेट हो और हमें चीज़ें की तादाद की मालूम ना हो, तो वहाँ पे हम एवरी इस्तेमाल करेंगे। 5 boys were seated on each बेंच। 5 boys were seated on each bench। यहाँ पे अभी देखें जो 5 बॉयज़ हैं तो ये क्या है, डेफिनेट है। ठीक है, ये हम बॉयज़ गिन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, ईच इस्तेमाल किया है। अनदर एग्जांपल है ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज़ ब्रोकन। जो चेयर हैं वो हम गिन सकते हैं। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो भी चेयर है, हर एक चेयर है वो क्या है, ब्रोकन है, यानी कि टूटे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, ईच इस्तेमाल किया है। हमें यहाँ पे एवरी इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करनी है। ठीक है व्यूअर्स, लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th मंथ। जो लीप ईयर है वो फरवरी, हर साल 4 साल के बाद जो है 4 साल के बाद लीप ईयर होता है, जो कि फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करनी है, एवरी। ही कम्स टू सी अस एवरी 3 डेज। वो हर 3 डेज के बाद हम क्या करना आता है, देखने आता है। ठीक है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। लिटिल क्या है, नॉट मच मीन्स थोड़े से, ज़्यादा ना, लेकिन नॉट मच मीन्स कोई भी उम्मीद ना हो। देर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसके रिकवर होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। देर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसके रिकवर होने का कोई भी उम्मीद नहीं है, यानी कि बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अ लिटिल हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे सम था, नॉट मच मीन्स कुछ चीज़ें हो लेकिन ज़्यादा ना हो। अ लिटिल हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, और जो अ लिटिल है उसकी मीनिंग जो है वो पॉजिटिव है। जो लिटिल है उसकी जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल तौर पे अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस। थोड़ी सी नॉलेज किसी के पास भी हो ना, वो भी डेंजरस हो सकता है। देर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसके बचने के थोड़े चांसेस हैं, रिकवर होने की चांसेस हैं। द लिटिल नॉट मच बट ऑल देयर इज़। द लिटिल जो है थोड़े ज़्यादा ना ही हो लेकिन सब कुछ वहाँ पे ही हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। इसके बाद से जो इन्फॉर्मेशन था वो एतबार के तहत नहीं था। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं, ये आप एक्सरसाइज करके इसकी जो आंसर की है वो ज़रूर आप मुझे सेंड करेगा व्हाट्सएप पे ही।
ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप एक्सरसाइज सारे के सारे करके मुझे ज़रूर देंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, और इंशाल्लाह ताला इस क्लास भी मैं कवर करवा लूँगा आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।